बहुत भारी है यार, ये 5.5 किलो का स्पीकर है। मतलब उठाने में हालत सी ख़राब हो जाती है, बट इसकी क्वालिटीज़ और इसकी फीचर्स, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है और पार्टीज़ के लिए लोग स्पीकर्स प्रेफर करते हैं। देखो बड़े वाले स्पीकर्स तो ठीक है, वो बहुत अच्छा वो करते हैं, बट उनको आप कहीं कैरी नहीं कर सकते हो। जो स्पीकर आप कैरी कर सकते हो जैसे कि ये वाले, हाँ JBL फ्लिप है, इसका रिव्यू मैंने किया है, वो भी जाके आप चैनल पे चेकआउट कर लेना। बट इनमें वो वाला बेस नहीं आ पाता। लाउडनेस, वॉल्यूम, क्वालिटी सब कुछ अच्छी है, बट बेस के लिए तो आपको प्रॉपर बूम बॉक्स ही चाहिए। इसीलिए मेरे पास है ये ट्रिबिट का स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट। ये 90 वोट का स्पीकर है, बट इसकी परफॉर्मेंस, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा दमदार है और डेफिनेटली बहुत कुछ है जो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। और अभी ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं। चलो अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का बॉक्स है। एंड ट्रिबिट की एक खास बात बता देता हूँ, आप जब भी इसके बॉक्स को भी देखोगे ना, तो आपको सच में फील होगा कि हाँ क्वालिटी डेफिनेटली। मैंने बहुत सारे ट्रिबिट के स्पीकर रिव्यू किए एंड शायद ही कोई ऐसा स्पीकर है जिसका एक्सपीरियंस, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मेरा खराब हो। ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स ब्लास्ट लिखा गया है, नीचे सारी स्पेसिफिकेशन दी गई है, साइड में भी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। प्रमोशन भर भर के किया गया है यार। थैंक्स फॉर चूजिंग ट्रिबिट। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो यही मिलती है आपको। बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, केबल देखने को मिल जाती है, एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है और साथ में आपका बड़ा स्पीकर। और बिलीव मी, जब आप इस स्पीकर को निकालोगे ना, तब भी आपको फील होगा यार बहुत ही ज़्यादा हैवी स्पीकर है। एंड हाथ में होल्ड करते हैं, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो डिज़ाइनिंग है, वो आपको एक अच्छा खासा फील देगी। डिज़ाइनिंग के मामले में बहुत ज़्यादा सटल है ये, वो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देगी। डिज़ाइनिंग के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अमेजिंग है। सामने ये मेटल ग्रिल दी गई है, यहाँ पे 32 LED RGBs देखने को मिलती हैं, जिनको आप ऊपर बटन से कंट्रोल कर सकते हो। इवन ऐप से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आगे ट्रिबिट की ब्रांडिंग है, नीचे स्टैंड दिए गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। ऊपर ये पकड़ने के लिए हैंडल है, दोनों तरफ पैसिव बेस रेडिएटर हैं, पीछे आयो कंपार्टमेंट दिया गया है, काफ़ी मुश्किल से खुलता है। इसके अंदर ऑक्स, टाइप C और एक चार्जिंग देखने को मिलती है। चार्जिंग टाइम इसका अप्रोक्स 4.5 घंटे का है। अब वो इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको 2200 mAh की 3.7 वोल्ट की बैटरीज देखने को मिलती है। मतलब बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है 30 घंटे का, बट है ना, नॉर्मली एक बार आप इसको फुल चार्ज कर लोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। मैंने इसको अभी तक 2 बार चार्ज किया और मैं पिछले 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे फिर तो खत्म हो जाएगी, बट दिन में अगर आप 1-2 घंटा इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट बेस्ट पार्ट ये नहीं है, वो तो हम आगे बात करेंगे। ऊपर सारे बटन्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ, पावर, प्लस माइनस, प्ले पोज हम जैसे कहते हैं। साथ में LED कंट्रोल बटन है और हाँ, इसका एक डेडिकेटेड X बेस मोड देखने को मिलता है और ये हर स्पीकर के साथ आता है। एंड बहुत सारे स्पीकर्स में ये अच्छे से काम करता है, बहुत सारे में नहीं करता। इस वाले में तो बहुत ज्यादा अमेजिंगली काम किया है यार इसने। इसके बारे में रिव्यू हम बाद में बात करेंगे। एंड हाँ, ऊपर भी ट्रिबिट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। देखो इस स्पीकर के अंदर ना बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बट कुछ बुराइयां भी हैं। स्पेशली वो हम कौन सेक्शन में बात करेंगे, बट हम बात कर रहे हैं सॉरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको ना 2 4 इंच के मिड वूफर देखने को मिलते हैं। अब जिनको नहीं पता, एक वूफर होता है, एक स्पीकर होता है, एक मिड वूफर होता है, जो स्पीकर प्लस वूफर का कॉम्बिनेशन होता है। वो धमक भी देता है और वॉल्यूम भी देते हैं। तो 30-30 वोट के 2 हैं और साथ में ट्विटर हैं 15-15 वोट के। टोटल 90 वोट का आउटपुट है। बट बिलीव मी, अगर आप इसको दूसरे किसी 90 वोट के स्पीकर के साथ कंपेयर करोगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आवाज़ ये निकाल के देता है। बेस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ब्लूटूथ 5.3 है, हाँ, जो मेरे हिसाब से कम है। अब तो 5.4 ये चल रहा है, लेकिन 150 मीटर की रेंज है इसके अंदर। IPX7 की रेटिंग है, मतलब वाटरप्रूफ है, तो आप कैरी कर सकते हो। बीच वगैरह पर आप जाते हो, पानी वानी गिर जाए, पूल पार्टी आपको करनी है, TWS भी आप कर सकते हो। कस्टम EQ का मोड देखने को मिलता है, जो हम इसके ऐप सेक्शन में बात करेंगे। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब काफी लोअर फ्रीक्वेंसी को ये कैच कर लेगा। मतलब बेस आपको अच्छा खासा निकाल के देगा। साथ में 12 महीने की वारंटी आपको इसमें देखने को मिलती है। और हाँ, बेस्ट पार्ट, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। मतलब इसको आप एज अ पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इतनी बड़ी चीज को कैरी करने के 2 बेनिफिट हो जाने वाले हैं। एंड ये स्पीकर काफी स्पेशल है क्योंकि इसको सीनेट की तरफ से बेस्ट वायरलेस बूमबॉक्स का भी अवार्ड मिला है। मतलब ये अपने लाइनअप में ना बड़ी तबाही मचा रहा है। हाँ, आई नो JBL के बूमबॉक्स भी आते हैं एंड दूसरी कंपनीज के भी आते हैं, बट क्वालिटी, रिवर्स चार्जिंग, बैटरी बैकअप और बेस कितना प्रोवाइड करा रहा है, क्या उसकी वारंटीज हैं, वो बहुत कुछ मायने रखता है। JBL तो यार इसके मुकाबले बहुत महंगा आता है। एंड ऐप की बात करें तो ऐप भी इनका अच्छा खासा चलता है, अच्छा खासा इंटरफेस है, स्मूथली कनेक्ट हो जाता है। आप स्पीकर को यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लाइट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। 3 मोड देखने को मिलते हैं लाइट के अंदर। यहाँ पे EQ आप चेंज कर सकते हो, म्यूजिक, एक्स, ऑडियो, क्लासिक, जैज, पार्टी, रॉक, इवन अपना कस्टमाइज EQ भी सेट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप इसका फर्मवेयर वगैरह भी अपडेट कर सकते हो। इवन ऐप से ही शट डाउन भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको याद नहीं रहा तो आप इसे यहीं बंद भी कर सकते हो। ऐप में बहुत का ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। इनका ऐप सेम है जो हर स्पीकर के साथ काम करता है, बस उसमें कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जब आप कस्टमाइज करके साउंड को प्ले करते हो और जिसको कस्टमाइजेशन करना आता है, उनके लिए साउंड क्वालिटी ऐसे स्पीकर के साथ बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है। तो फाइनली एक साउंड सैंपल ले लेते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में, साउंड के बारे में।
दुनिया में चर्चे राम न कर रहा किस चांदी छोरे all of them ये रैपर सबके सब जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी you know। देखो दो तीन चीजें हैं, पहले मैं बता देता हूँ। जब भी आप एक अच्छी खासी ब्रांड का स्पीकर लेते हो ना तो उससे कुछ उम्मीदें होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और सर्विसेज भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं साउंड के बारे में। देखो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो हाइज लोज मिड्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इवन बेस 90 वोल्ट के हिसाब से ना बहुत ही ज्यादा लाउड फील होता है, बहुत ज्यादा दमदार फील होता है, आपके पूरे कमरे को हिला देगा ये। और ये एक नॉर्मल पार्टी के लिए इनफ है। ये इतना छोटा होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको ना हर सिचुएशन में चलाने की कोशिश करी है। मैंने इसको नॉर्मली हॉल में भी चलाया है, रूम में भी चलाया है, मैंने सॉन्ग्स भी सुने हैं, मूवीज भी देखी हैं एंड बहुत कुछ मैंने इसमें करने की कोशिश करी है। इवन देखो डिफॉल्ट मोड इसका आता है बेस इफेक्टिव, और जब आप एक्स बेस को ऑन कर देते हो तो और ज्यादा बेस बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे अरे यार वोकल्स इतने अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे, तो उसी के लिए EQ मोड काम आता है। तो EQ मोड जब आप इस्तेमाल करोगे उससे आप अपने ट्रेबल्स बढ़ा सकते हो, तो वोकल्स की क्लियरिटी बढ़ जाएगी और बेस जो है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। इवन अगर आपको बेस को खत्म करना है तो वो भी ऑप्शन है, आप बेस को बिल्कुल ही मिनिमल उस पर लेके जा सकते। लेकिन क्योंकि इसके अंदर है ना मिड वूफर्स हैं, मतलब वो बेस कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता आप बिल्कुल फ्लैट वॉल्यूम लेके चले जाओगे, तो वो एक डीमेरिट देखने को मिल सकती है। बाकी वॉइस क्वालिटी से, लाउडनेस से, बेस से, एंड हाँ बेस भी वो टक वाला नहीं है, प्रॉपर धम वाला बेस है। तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो आपको एक इंस्टेंस में पसंद आ जाएगी। और जो स्पेशली धम लवर्स है ना, जिनको हा हुल्ला करना पसंद है, उनको तो भाई ये एक ही इंस्टेंस में पसंद आ जाएगा, एक बार में ही। तो अब इतना कुछ अच्छा है तो बुरा क्या है? देखो जनरली बुरा कुछ भी नहीं है नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, बट दो तीन चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये है कि ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब तो इसको कैरी करना एक पोर्टेबल स्पीकर के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है। बट स्टिल ये एक इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपको आउटपुट एक फिक्स स्पीकर वाला चाहिए और एक पोर्टेबल डिवाइस के अंदर, तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको इसके साथ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है इसका जो डिफॉल्ट मोड है ना वो वोकल्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी या फिर दूसरा EQ मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें आपको वोकल्स ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। बस ये दो ही डीमेरिट देखने को मिले हैं। देखो इंसान को दो चीजें चाहिए होती हैं किसी भी स्पीकर के साथ, पहला वो बहुत ज्यादा लंबा चले और दूसरा उसकी आवाज बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लाउड कर दे तो उसमें बेस बहुत ज्यादा आ जाए। इसमें दोनों ही चीजें हैं। और सबसे अमेजिंग बात 100% वॉल्यूम पे भी कोई डिस्टोर्शन फील नहीं होती। फाइनली ये किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, देखो सिंपल सी मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप पार्टी लवर हो, अगर आपको बूम बूम चाहिए, अगर आपको लाउड वॉल्यूम अच्छी खासी चाहिए, आपको बेस लोअर वॉल्यूम पे भी अच्छा खासा चाहिए, आपको एक पोर्टेबल स्पीकर चाहिए बट फील एक फिक्स्ड बड़े स्पीकर वाली चाहिए, डेफिनेटली ये वाला स्पीकर आपके लिए है। साउंड के मामले में, बेस के मामले में, बैटरी बैकअप मामले में, क्वालिटी के मामले में, वारंटी हो गया, ब्रांड सर्विसेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी ये किसको नहीं लेना चाहिए, देखो ऐसा कोई सच एंड रीजन नहीं है कि मैं आपको मैं किसी को ये बोलूं कि आपके लिए नहीं बना है, बट देखो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धूम धड़ाका पसंद ही नहीं होता, जिनको बड़े स्पीकर, भारी भरकम स्पीकर ही पसंद नहीं है, वो स्पेशली पोर्टेबल, बिल्कुल अल्ट्रा पोर्टेबल स्पीकर्स के लिए जाते हैं, जो एक तो उनके लिए तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा भी है और उसका वेट भी ज्यादा है, तो उस वजह से सिर्फ उन लोगों के लिए कंसिडरेबल नहीं है। अदरवाइज आप इससे किसी भी तरीके की वॉल्यूम कस्टमाइज करके निकलवा सकते हो, कुछ बंदों को छोड़ के सबके लिए रिकमेंडेड है। फाइनली कंक्लूजन की बात करें, देखो ये जो स्पीकर है ना, ये प्राइस के हिसाब से देखते हुए अभी तक इसकी टक्कर में इस प्राइस रेंज में कोई दूसरा स्पीकर देखने को नहीं मिल रहा है। जनरली 17-18 हज़ार रुपए के आसपास देखने को मिलता है, बट हाल फिलहाल ये अंडर 15,000 मिल रहा है, जो इसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील बना देता है। एंड डेफिनेटली अगर आप एक बूम बॉक्स चाहते हो, एक आप पार्टी लवर हो, आपको इस स्पीकर को जाके चेकआउट करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने इसको यूज किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो अपना रिव्यू भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आपको लगता है कि इसके कंपटीशन में और कोई स्पीकर आ सकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के अंदर।